श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान श्री रामचंद्र जी भरत जी को समझाते हुए कहते हैं मुखिया मुख सोचाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, सियावर रामचंद्र की जय। कहा तुलसीदास जी कहते हैं श्री राम जी ने कहा मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो एक अकेला है परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। इसी प्रकार से घर में जो मुखिया होता है, चाहे वो घर का मुखिया हो चाहे वो देश का मुखिया हो, तो कहा मुखिया कैसा होना चाहिए, वो ध्यान देता है। अगर 1 किलो दूध आ रहा है तो किसको उसमें प्राथमिकता देनी चाहिए। तो अगर घर में बच्चा है तो पहले बच्चे के लिए, जो भोजन नहीं करता है तो पहले उसका इंतजाम करना है। उसके बाद अगर कोई घर में वृद्ध है तो 1 पौआ उसका हो गया, 1 पौआ बच्चे का हो गया। घर में कोई अगर बीमार है तो 1 पाव उसका हो गया, और बाकी जो 1 पाव हो गया उसमें चाय बना करके फिर वो कहता भाई सब लोग चाय पी लीजिए। तो ये कौन करता है, जो घर का मुखिया होता है। ये नहीं, पहले होती थी इसीलिए नौकरी, 1 आदमी काम करता था 9 लोग खाते थे, तो उसका नाम नौकरी था। बड़ा सुंदर किसी ने बताया है। इसी तरह से अगर चाकरी, पहले 1 आदमी कमाता था और 4 लोग खाते थे, फिर क्या हो गया, फिर हो गया तनख्वाह, केवल तन अर्थात शरीर के लिए अपने अपने केवल अपना पालन करना। उसके बाद हो गया वेतन अर्थात अपना भी ध्यान न देना। तो मुखिया वही है जो सबका ध्यान रखे, कमाए अकेल और सब खाएं। और कहा राज धर्म क्या है, तो राम जी कहते हैं राज धर्म सर्वसु यतने, जिमि मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोधु की न बहु भांति, बिनु आधार मन तो सुन शांति। राज धर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है कि जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। और श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ और न शांति ही। कहा भरत शील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह विबस रघुराजू, प्रभु करी कृपा पावरी अधीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। इधर तो भरत जी का प्रेम और उधर गुरुजनों मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति, यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अर्थात भरत जी के प्रेम बस उन्हें पावरी देना चाहते हैं, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेम बस प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे ही दी, और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा पान के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। करुणा निधान श्री रामचंद्र के दोनों खड़ाऊं प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो तो पहरेदार हों, भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीव के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। कहा कुल कपाट कर कुशल करम के, विमल नयन सेवा सुधर्म के, भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिया राम रहेते। रकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं, कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथ की भांति सहायक हैं, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र हैं। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित हैं। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। कहा मांगे विदा प्रणाम करी, राम लिए उरलाई, लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर उपाय, सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी, तब श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर
कुटिल इंद्र जो है, देवराज इंद्र, बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया कि जल्दी सब यहां से चले जाएं, काम मन गया। सो कुचाल सब कहा भैनी की, अवधियास समजीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरि मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए हितकर हो गई, अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। कह राम कृपा अवरे सुधारी, विबुध धारी भई गुणद गोहारी। भेंटत भुज भरी भाई भरत सो, राम प्रेम रसु कही न परत सो। तन मन बचन उमग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारी जलोचन मोचत बारी, देखित सासुर सभा दुखारी। मुनिगण गुर धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कस यकनक से। जे बिरंच निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमि जग जल जाए। त्यो बिलो की रघुबर भरत, प्रीति अनूपय पार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जहाँ जनक गुर गतिमति भोरी, प्राकृति प्रीति कहत बड़ी खोरी। वर्णत रघुवर भरत वियोगु, सुनि कठोर का बिजानी लोगु। जहां जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत लौकिक कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। सो सकोच रसुअकत सुबानी, समहु सनेहु सुमिर सकुचानी। भेंटी भरत रघुबर समुझाए, पुनिर्बुधवनु हर सिंह लाए। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनि दारुण दुख दुहुँ समाजा, लगे चलन के साजन साजा। प्रभु पद पदुम बंदि दो भाई, चले शीस धरि राम रजाई। मुनि तापस बनते बनि होरी, सब सन्मानी बहोरी बहोरी। लखनहि भेंटी प्रणाम करी, सिर धरि सिय पद धूरी। चले सप्रेम असीस सुनी, सकल सुमंगल मूरि। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी सबको प्रणाम करके श्री सीताराम जी को और लक्ष्मण से भेंट करके और चल देते हैं कहाँ, अयोध्या के लिए। तो कहा भरत मातु पद बंदी, प्रभु सुचि स्नेह मिली भेंट। विदा कीन सजी पाल की, सकुच सोच सब मेट। सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट करता उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर पालकी सजाकर उनको विदा किया। और कहा परिजन मातु पिता ही मिली सीता, फिर प्राण प्रिय प्रेम पुनीता। करी प्रणाम भेंटिय सब सासु, प्रीति कहत कभी न हुलासु। भरत जी का चरित्र जो है अनुपम है। कहा जो न होत जग जन्मु भरत को, जो न हो तु जग जन्म भरतु को। सकल धर्म धूरी धरनी धरत को। तो भरत जी का जो जन्म है वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला है। छंद में तुलसी बाबा बड़ा अच्छा स्तुति और बड़ा सुंदर कहते हैं। कहा सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत को। मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुखदाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सटनि हठि राम सन्मुख करत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम समदम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने सुयस के बहाने कौन हरण करता। तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को हठ पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करिने मु तुलसी, जो सादर सुनहि
सिया राम पद प्रेम अवसि होई भवरस विरति सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास जी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का यह दूसरा सोपान अयोध्या कांड समाप्त हुआ। हर हर महादेव। जय जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए भरत महाराज की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। जय दुर्गे।